सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग जे डबल एडवांस्ड टू 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारे प्रीवियस टॉपिक जो हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो वीडियो को 2-3 मिनट पॉज करके आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन जो भी स्क्रीन पे अभी आपके डिस्प्ले होगा उसको आप लोग अच्छे से देख लें। देखने के बाद पहले ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन पार्ट पे आइएगा। ओके, फिलहाल ये क्वेश्चन बेसिकली जो डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट फिगर था, ये सेकंड फिगर है, ठीक है। ये फर्स्ट फिगर उस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है जब वर्नियर कैलिपर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा नहीं गया है, मीन्स उसके जॉ के अंदर जो लोअर जॉ या फिर अपर जॉ है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं, ये तब का डायग्राम है। ओके, फिर उसके बाद उसके अंदर जो वर्नियर कैलिपर्स है उसके जॉ के अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद की जो रीडिंग है आपको बेसिकली बतानी है कि फाइनल रीडिंग जो भी उसके जॉ के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका डायमेंशन जो पूछ रहा है वो क्या होगा। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। तो अगर आप इस फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। फॉल्टी होने का मतलब इसमें शुरुआत में ही गड़बड़ी है। जब हम कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे, जब उस वर्नियर कैलिपर के जॉ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तभी ये कुछ ना कुछ रीडिंग बता रहा है, जिसको हम लोग नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। क्योंकि ये आपके जीरो के लेफ्ट साइड में, तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना होगा कि भाई ये जीरो एरर है कितना, ठीक है। तो सिंपल सा टेक्निक है। अब देखिए, हमें पता है कि जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, एम एस आर प्लस लीस्ट काउंट इंटू बी एस आर। ओके, यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले तो एमएसआर यहाँ पे ऐसे ही 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमको देखना है वीएसआर। ये बेसिकली अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करें, ये नेगेटिव एरर है कितना, नेगेटिव जीरो एरर, जीरो एरर ये हम अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, जब हमको एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी तो उसमें से हम ये नेगेटिव एरर को माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब बेसिकली चूंकि इसका साइन माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एमएसआर आपका कितना हो गया भाई, 0, ठीक है। अब लीस्ट काउंट कितना है, 0.01। और इस केस में नेगेटिव जीरो एरर, जब कोई रीडिंग बेसिकली नहीं ली जाए, बेसिकली जब इस जॉ के अंदर, इस वर्नियर कैलिपर के जॉ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया, तो आप देख सकते हो कि ये जो वर्नियर स्केल था ये ऑलरेडी 0 से शिफ्टेड है, ठीक है, लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है। तो सबसे पहले तो हमको यही पता लगाना होगा ना कि वो जीरो एरर है कितना, क्योंकि ओरिजिनल रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, कम बताएगा। उस ओरिजिनल रीडिंग में से जब मैं नेगेटिव जीरो एरर को माइनस करूंगा तब मेरे को ओरिजिनल पता चल जाएगा। तो बीएसआर कैसे चेक करते हैं भाई, बीएसआर हम इस तरीके से चेक करते हैं कि मेन स्केल का वो डिवीजन या वो लाइन जो कि वर्नियर स्केल के बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल ठीक सामने हो। जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो छठवां डिवीजन है, वर्नियर स्केल का जो छठवां डिवीजन है, ये मेन स्केल के पांचवें के बिल्कुल ठीक एकदम सामने है, ठीक है। यानी कि इस केस में हमारी बीएसआर क्या हो जाएगी, बीएसआर का मतलब वर्नियर स्केल पे, मेन स्केल पे हम बस कॉइंसाइडिंग चेक करेंगे। मेन स्केल पे कौन सा कॉइंसाइड कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो वीएसआर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि जो सिक्स डिवीजन है वो हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। यानी कि 0.06 हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा, दैट इज -0.06, ठीक है। तो हमने नेगेटिव जीरो एरर तो कैलकुलेट कर लिया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कैसे पता लगा कि नेगेटिव जीरो एरर है, क्योंकि ये जीरो के लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड में होता तो पॉजिटिव एरर कहलाता, पॉजिटिव जीरो एरर। चूंकि लेफ्ट साइड में है तो ये आपका कहलाएगा नेगेटिव जीरो एरर। अब इसका कोई भी मतलब एरर को आप जैसे नॉर्मल तरीके से जो फॉर्मूला होता है एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएसआर, तो चूंकि यहाँ पे एमएसआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0, लीस्ट काउंट, सॉरी एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएसआर। अब लीस्ट काउंट कितना है, 0.01। और वीएसआर कहां से निकाला हमने, वीएसआर में हमने ये देखा कि कौन सा ऐसा मेन स्केल का डिवीजन है जो कि वर्नियर स्केल के ठीक बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा, तो वो छठवां डिवीजन था। क्वेश्चन फिगर में जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। हो सकता है ब्लैक बोर्ड पे क्लियर ना आ रहा होगा, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे क्लियर ना आ रहा हो, ठीक है।
तो ये आपका है 0.01 इंटू 6, दैट इज -0.06 सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो इस पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूँ और अपने एरर को साइड में एक जगह लिख ले रहे हैं ताकि हमको आगे यूज में मिले। सो अवर एरर इज डेल्टा ई -0.06 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इस फिगर की तरफ। तो ये वो फिगर है जब उस जॉ के अंदर, वर्नियर कैलिपर्स के जॉ के अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को वहां पे रखा गया जिसकी रीडिंग हमको लेनी है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये कितना, ये स्केल हमको कितना रीडिंग बता रहा है। तो आप फिर से वही फॉर्मूला, MSR प्लस LC दैट इज लीस्ट काउंट इनटू VSR। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, जो मेन स्केल है ये आपका, सॉरी ये मेन स्केल, वर्नियर स्केल का जो पहला डिवीजन है, वर्नियर स्केल का जो पहली लाइन है वो 3.1 और 3.2 के बीच में है। ठीक है, ये 3.1, ये 3.2, और जो वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन है, जो पहली लाइन है, वो 3.1 और 3.2 के बीच में है। और जब ऐसा केस आता है तो हमेशा हम लेसर वैल्यू यानी कि 3.1 को चूज करेंगे। यानी कि हमारी जो MSR कैसे सेलेक्ट करते हैं कि जो भाई जो वर्नियर स्केल का जो पहला लाइन होता है वो मेन स्केल के किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जिसके साथ कोइंसाइड करेगा वही हमारा MSR हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्नियर स्केल का पहली लाइन है वो कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने सेकंड वीडियो में 1.2 वर्नियर कैलिपर वाले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ये बात जरूर डिस्कस की थी कि जब ऐसा सिचुएशन आए जब जो डिवीजन है वो मेन स्केल के कोई दो लाइन के बीच में, तो जो सबसे पहली वैल्यू होती है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो MSR कितना हो जाएगा भाई आपका 3.1। ओके, नाउ लीस्ट काउंट पता ही हमको 0.01। अच्छा, लीस्ट काउंट जब तक बोला ना जाए, मान लीजिए कि अगर वो लिस्ट काउंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है तब तो आप 0.01 ही लेंगे। अगर मान लीजिए वो आपसे निकलवाना चाहेगा तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर देगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 0.01 होगा। ये लेबोरेटरी में जो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स या नॉर्मल मार्केट में जो वर्नियर कैलिपर्स मिलता है ये उसका है। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है आपसे, बेसिकली वो चेक कराना चाहेगा कि आप लिस्ट काउंट निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो लिस्ट काउंट पता चल गया, VSR की तरफ चलते हैं यानी वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए फिर से हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अब वर्नियर स्केल का पहले वाले को छोड़ करके अब बाकी में ऐसा कौन सा डिवीजन है, वर्नियर स्केल में बाकी में ऐसा कौन सा डिवीजन है या लाइन है जो मेन स्केल के साथ मैच हो रहा है। तो फिर से आप एक बार ध्यान से ये सेकंड फिगर को क्वेश्चन में देखिएगा एंड यू विल ऑब्जर्व दैट ये जो वर्नियर स्केल का यहाँ पे पहला डिवीजन जो था, ठीक है, ये जो वर्नियर स्केल का यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो गया आपका, पहला डिवीजन, ये आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा VSR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3.1 प्लस 0.01, अगेन वही बात आएगी, ये हो जाएगा आपका 3.11 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये तो हमारी कौन सी वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी एरर है। तो हमको पता है कि भाई ट्रू वैल्यू के लिए मेजर्ड वैल्यू में से हम एरर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है 3.11 माइनस ऑफ माइनस 0.06, ये कितना हो जाएगा 3.11 प्लस 0.06, और आंसर कितना आ जाएगा 3.17 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका फाइनल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए टफ नहीं पूछता, क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला चीज आप याद रखिएगा लिस्ट काउंट आपका क्लियर है कि नहीं, कि लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, उसके दो तरीके मैंने बताए थे वीडियो नंबर 1 में। दूसरा चीज, अब आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि MSR को कैसे नोट डाउन करते हैं, फिर तीसरा VSR कैसे नोट डाउन करते हैं। तो ये चीज अगर आपको पता है तो वर्नियर कैलिपर्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट ज्यादा, कॉन्सेप्ट यही है, इसी में वो आपको घुमा फिरा करके टोटल किसी न किसी तरीके से बेसिकली क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जो बाकी के मैंने पहले वीडियो में शेयर किया था। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।